Assalamu alaikum, my dear student of class 7. How are you all? Hope all are fine. Now we are going to start our fifth chapter, heat transfer or transfer of heat. अच्छा बच्चों, let's start our new chapter, transfer of heat. ट्रांसफ़र ऑफ हीट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं थिंक बैक। व्हाट विल हैपन इफ़ वी हीट वाटर। कभी सोचा आपने कि क्या होता है जब हम वाटर को हीट करते हैं? आपको पता है हीट क्या है? हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट बेसिकली एनर्जी की फॉर्म है। व्हेन वी टेक वाटर when we take out a bottle of water from the refrigerator, it feels cold. After a while the temperature of the bottle will be equal to the temperature in its surrounding. देखो क्या होता है जब हम बॉटल से वाटर लेते हैं, जब हम एक वाटर बॉटल लेते हैं रेफ्रिजरेटर से, तो ये क्या फ़ील होती है? कोल्ड फील होती है ना, ठंडी फील होती है। आफ्टर अ वाइल कुछ देर बाद क्या होता है, जो बॉटल का टेम्परेचर होता है वो इक्वल हो जाता है टेम्परेचर के सराउंडिंग के टेम्परेचर के साथ। वाई इज़ दैट सो? आपने कभी सोचा ऐसा क्यों होता है? वाई इज़ दैट सो? इट हैपन्स ड्यू टू द ट्रांसफ़र ऑफ हीट। ये हीट की ट्रांसफरेंस की वजह से होता है फ्रॉम द सराउंडिंग और टू द बॉटल, यानी बॉटल की सराउंडिंग से जो है वो हीट ट्रांसफ़र होती है, जिसकी वजह से कुछ देर में पानी जो है वो क्या हो जाता है, रूम टेम्परेचर के अकॉर्डिंग आ जाता है। हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट क्या है? हीट क्या है बच्चों? हीट इज़ अ form of energy which flows from a region of high temperature to a region of low temperature. हीट जो होती है वो एनर्जी की फॉर्म है जो कि हाई रीजन से हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ जाती है। इट कैन ट्रैवल थ्रू अ स्टेट्स ऑफ मैटर। ये क्या होता है? ये बेसिकली स्टेट ऑफ मैटर की वजह से होता है। आपको पता है ना स्टेट ऑफ मैटर क्या होता है? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। व्हेन अ बॉडी गेन्स हीट, जब बॉडी जो है वो हीट को गेन करती है तो टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है। व्हेन इट लूजेस हीट, पहले क्या होता है जब हीट गेन करता है, ये क्या होता है? व्हेन अ बॉडी गेन्स हीट, जब कोई भी बॉडी जो है वो हीट को गेन करता है तो टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है। टेम्परेचर इंक्रीजेज एंड व्हेन इट लूजेस हीट, जब टेम्परेचर लूज़ करता है तो टेम्परेचर क्या हो जाता है? ड्रॉप हो जाता है। हीट क्योंकि जाहिर बात है, देखो अगर हम तुमको कोई चीज़ स्टव पे रखते हो, चूल्हे पे रखते हो, तो पहले क्या होगा? बहुत हीटअप होगा। फिर कुछ देर के बाद क्या होगा? जैसे ही टेम्परेचर डाउन की तरफ आएगा तो वो चीज़ क्या हो जाएगी? हीट को जाहिर बात है हीट रिलीज़ करेगी, तो फिर जाहिर बात है हीट जो है वो ड्रॉप होने लगेगी और फिर वो चीज़ थोड़ी देर बाद रूम टेम्परेचर पर आ जाएगी। हीट एंड टेम्परेचर आर थॉट टू बी द सेम बट इन फैक्ट दे आर डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज। हीट क्या है? हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी that is transferred from a hot body to a cold body. It immensity of heat present in a substance and object. It tells us of something is hot और cold। ये बताते हैं कि ये चीज़ hot up है या cold है। An ice cube और cup of milk की अगर हम एग्जाम्पल लें, there are lots of sources of heat around but the sun is the major। sun हमारे पास क्या है? मेजर सोर्स ऑफ हीट है। फॉसिल फ्यूल्स है, कोल है, ऑयल है और ऑयल गैस है। ऑल्सो गिव अस हीट व्हेन बर्न बट ऑल्सो रिलीज अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग द डाइजेशन। अच्छा, अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, ट्रांसफ़र ऑफ हीट। हीट की ट्रांसफरेंस, आपको पता है बच्चों हीट की ट्रांसफरेंस कैसी होती है? ये देखो, ये पिक्चर से हम सीखते हैं। हीट ट्रांसफरेंस की बेसिकली टाइप्स होती है कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। कंडक्शन क्या होता है? द ट्रांसफ़र ऑफ हीट और the transfer of heat or electric current from one substance to another by direct contact। कंडक्शन क्या होता है? ये हीट की ट्रांसफरेंस है जो कि इलेक्ट्रिक करंट के अकॉर्डिंग एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में ट्रांसफ़र होता है। कन्वेक्शन क्या होता है? द ट्रांसफ़र ऑफ हीट थ्रू a fluid, liquid और गैस caused by molecular motion। कन्वेक्शन क्या होता है? हीट की ट्रांसफरेंस है लेकिन फ्लूइड की है। द ट्रांसफ़र ऑफ हीट थ्रू अ फ्लूइड, लिक्विड और गैस caused by molecular motion। रेडिएशन क्या होती है? दैट इज़ रेडिएटेड और ट्रांसमिटेड। ये रेडिएशन की सूरत में होती है जो ट्रांसमिट होगी इन द फॉर्म ऑफ रेज और वेव्स और पार्टिकल्स। अच्छा, अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, ट्रांसफ़र ऑफ हीट। एवरीथिंग अराउंड अस इन मेटअप ऑफ मैटर। आपको पता है ना हर चीज़ जो है सराउंडिंग में हमारे, एवरीथिंग हर चीज़ जो है वो मैटर से बनी है।
ठीक है। मैटर का पता है ना, मैटर क्या होता है? एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज सम स्पेस, इट इज़ कॉल्ड मैटर। इन मैटर द पार्टिकल्स सच एन एटम, मॉलिक्यूल्स एंड आयंस आर इन कंटिन्यूस मूवमेंट। ड्यू टू देयर मूवमेंट द थर्म्स ऑफ हीट एनर्जी इज प्रोड्यूस। कौन सी एनर्जी प्रोड्यूस होती है? इनकी मूवमेंट की वजह से हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। मैंने बॉडी इज हीटेड, जब बॉडी हीटेड होती है इट पार्टिकल्स गेन एनर्जी, ये एनर्जी को गेन कर रहे होते हैं और स्टार्ट मूविंग फास्टर, ये फास्टली मूव कर रहे होते हैं। द मूव ऑफ मूविंग पार्टिकल्स ट्रांसफर देयर एनर्जी टू नियर बाय पार्टिकल्स। द पार्टिकल्स दैट आर फ्रॉम द हीट सोर्स मूव अ बिट स्लोअर। When the fast moving particles collide, slow moving particles, पहले क्या होता है कि फास्ट मूविंग पार्टिकल्स कोलाइड होते हैं और स्लो मूविंग पार्टिकल्स से ट्रांसफर होते, क्या होती है? हीट की ट्रांसफरेंस होती है। स्लो मूविंग पार्टिकल्स एनर्जी गेन करते हैं और स्टार्ट कर देते हैं फास्टली मूव करना, और ट्रांसफर जो होती है हीट को, जाहिर बात है हीट हाई से स्लो मूविंग पार्टिकल्स की तरफ जाती है। द ट्रांसफर ऑफ हीट कंटिन्यूस अंटिल थर्मल इक्विलिब्रियम इज अचीव। ये वहाँ तक मूव करती है कंटिन्यूसली हीट जब वो थर्मल इक्विलिब्रियम को अचीव कर ले। थर्मल इक्विलिब्रियम क्या है? एक ऐसी स्टेट है व्हेन नो फर्दर हीट एक्सचेंज takes place between two bodies due to their same temperature. It means the particles of both bodies will have the heat energy and temperature. For example आते हैं when a cup of hot tea is placed, जब हम hot tea को एक प्लेस रखते हैं एक रूम में, will lose its heat and cool down। तो ये क्या करती है? ये अपनी एनर्जी को पहले लूज़ करती है फिर कूल करती है। इफ़ वी मेजर इट्स टेम्परेचर इट वुड बी द सेम द टेम्परेचर ऑफ इट्स सराउंडिंग। इसका अगर हम टेम्परेचर नोट करेंगे तो सराउंडिंग के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग होगा द रूम वेयर द कप इज केप्ट। देखो जैसा हमने चाय गर्म की, अब चाय हम क्या लेकर आए? गरम चाय जैसे ही हमने स्टव से उतारी, चूल्हे से उतारी और हमने रूम टेम्परेचर पर रखी, तो जारी बात है अब पहले तो वो इतनी हॉट थी कि उसने पहले हीट गेन किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो हीट को लूज़ करेगी और फिर टेम्परेचर डाउन की तरफ आ जाएगा और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता वही कप ऑफ टी जो है वो उसका रूम टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अपने टेम्परेचर को ले लेगी, एक्सेप्ट कर लेगी और फिर वो बिल्कुल रूम टेम्परेचर के अकॉर्डिंग मतलब ठंडी हो जाएगी। ज़ाहिर सी बात है कि रूम टेम्परेचर के अकॉर्डिंग वो कप ऑफ टी जो है वो अपनी हीट को चेंज कर लेगी, यानी कि पहले जो है वो बहुत फास्टली हीट पार्टिकल्स मूव किए और फिर वो पहले बहुत ज़्यादा ट्रांसफरेंस ऑफ हीट थी, क्योंकि ज़ाहिर बात है हम जो है वो फ्लेम के ज़रिए से टेम्परेचर दे रहे थे। फ्लेम का टेम्परेचर तो बहुत ज़्यादा होता है ना, पहले उसने हीट गेन किया, फिर हीट गेन करने के बाद कुछ देर बाद वो रूम टेम्परेचर के जो है वो अकॉर्डिंग अपने हीट को लूज़ कर लेगी। ठीक है, अच्छा अब हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर बच्चों। नेक्स्ट स्लाइड हमारी है कंडक्शन। दिस ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम अ कोल्ड बॉडी टू अ हॉट बॉडी इज कॉल्ड हीट ट्रांसमिशन। कह रहे हैं ये जो ट्रांसफरेंस ऑफ हीट है कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ, इसे हीट ट्रांसमिशन कहा जाता है। देयर आर वेज इन विच हीट ट्रांसफरेंस फॉर वन बॉडी टू अनदर बॉडी, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड अ रेडिएशन। यानी हीट ट्रांसफरेंस ऑफ बॉडी है कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी इज कॉल्ड हीट ट्रांसमिशन। कंडक्शन पर आ जाए, इट इज़ अवर कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट व्हेन अ मेटल स्पून इज प्लेस्ड, जब हम मेटल स्पून प्लेस रखते हैं हॉट कप ऑफ मिल्क में, तो ये क्या हो जाता है? वार्मर हो जाता है एट फर्स्ट। पहले तो वो क्या होगा? गर्म हो जाएगा, लेकिन फिर क्या हो जाएगा? द पार्टिकल्स ऑफ हॉट मिल्क, बस यही पार्टिकल्स हॉट मिल्क जो है वो अपनी हीट एनर्जी को, सारी बातें देखो उसने हीट एनर्जी कहाँ से ली? मिल्क गर्म था, अब उस गर्म मिल्क से स्पून भी गर्म हो गया, उसने हीट एनर्जी ट्रांसफ़र हुई, इसका मतलब मिल्क से स्पून की तरफ दे स्टार्ट टू ट्रांसफ़र दिस हीट द स्पून। तो मॉलिक्यूल्स ऑफ द स्पून के जो मॉलिक्यूल्स है ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ गए हॉट मिल्क के साथ, इन्होंने हीट एनर्जी गेन कर ली, स्टार्ट मूविंग फास्टर, दे कोलाइड विद द ईच अदर स्लो मूविंग मॉलिक्यूल्स इन द स्पून एंड ट्रांसफर ऑफ हीट टू दैम। द प्रोसेस गोज ऑन अंटिल द टेम्परेचर ऑफ द स्पून बिकम द सेम एज। फिर ये टेम्परेचर क्या हो जाएगा? जाहिर बात है कुछ देर बाद जो है वो क्या हो जाएगा? स्पून का जो टेम्परेचर होगा, द प्रोसेस गोज ऑन अंटिल द टेम्परेचर ऑफ द स्पून बिकम द सेम एज द टेम्परेचर ऑफ द मिल्क, उतना ही टेम्परेचर हो जाएगा जितना मिल्क का था। द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर फ्रॉम अ हॉट बॉडी टू अ कोल्ड बॉडी थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड कंडक्शन। कंडक्शन क्या होता है? हीट ट्रांसफरेंस जब हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ आती है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है, तो ये कंडक्शन कहलाता है। इट इज़ मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हीट ट्रांसफरेंस। कंडक्शन अकर इन ऑल मीडियम, कंडक्शन तमाम मीडियम में होता है, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज। हाउएवर इट इज़ द फास्टर इन सॉलिड, सॉलिड में बहुत फास्टर होता है,
लो और लोएस्ट होता है गैसेस में. बट ऑल सॉलिड डोंट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम ईजिली. मटीरियल्स विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड कंडक्टर्स. मोस्ट मेटल्स आर कंडक्टर. ज़्यादातर मेटल्स क्या होते हैं? गुड कंडक्टर्स होते हैं हीट के. मेटल्स दैट डोंट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम, जो मेटल जो है वो हीट अलाउ नहीं करता, वो इंसुलेटर्स कहलाते हैं. मोस्ट नॉन मेटल्स आर, ज़्यादातर नॉन मेटल्स क्या होते हैं? बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट होते हैं. अ लिस्ट ऑफ कंडक्टर इंसुलेटर गिवन बिलो: मर्करी, आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, सिल्वर, दे आर कंडक्टर्स. इंसुलेटर्स क्या होते हैं? एयर, कॉर्क, ग्लास, रबर, वुड. इंसुलेटर में से करंट पास नहीं हो सकता और कंडक्टर्स में से करंट पास हो सकता है. अब हम आते हैं एप्लीकेशन ऑफ हीट कंडक्शन के ऊपर. अ कोल्ड कास्ट आयरन स्किलेट अ प्लेस अदर अ स्टव टॉप. व्हेन द स्टव इज टर्न्ड into skillet becomes very hot due to the conduction of heat from the burner to the skillet. If we try to touch the handle, अगर हम हैंडल को टच करेंगे तो क्या होगा? ये फील हॉट, हमें हॉट फील होगा. दिस इज़ बिकॉज सम इंसुलेटेड मटीरियल सच एज वुड इज़ यूज टू मेक अ हैंडल. इसीलिए हम क्या करते हैं? ये ज़्यादातर वुड के बनाए जाते हैं क्योंकि वुड क्या होता है? इंसुलेटर होता है. व्हेन अ शर्ट इज प्लेस्ड ऑन एन आयरनिंग बोर्ड, heat from the iron is conducted to the shirt. This make it easy to iron out all those unappealing wrinkles and makes the shirt look neat. When the engine of a car, जब engine of a car turned on हो, the bonnet becomes warm. bonnet क्या होता है? warm होता है due to the conduction of heat from the engine to the hood of the car. When hot food placed on a porcelain plate, अगर हम क्या करें? हॉट फूड को एक प्लेस कर दें पोर्सिलिन की प्लेट के ऊपर, द प्लेट विल फील, प्लेट क्या हो जाएगी? हॉट हो जाएगी, वार्म हो जाएगी. टू द टच आफ्टर सेवरल मिनट्स ड्यू टू द कंडक्शन ऑफ हीट. हीट की कंडक्शन की वजह से फ्रॉम द जस्ट कूल just cook food the plate. अच्छा, अब हम आ जाते हैं एनिमल्स की तरफ. एनिमल्स लिविंग इन आर्कटिक एंड एंटार्क्टिक रीजन ऑफ द वर्ल्ड मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर बिकॉज दे हैव बेस्ट इंसुलेटिंग स्किन एंड दे कीप देम वार्म. ये वार्म रहते हैं. वी वेयर warm woolen clothes to keep ourselves insulated from the outside cold environment. कह रहे हैं हम वेयर करते हैं जब वुलन क्लोथ्स, तो वुलन क्लोथ्स क्या करते हैं? हमें क्या रखते हैं? हॉट रखते हैं. टू कीप आवर सेल्फ इंसुलेटेड, हम अपने आप को क्या कर लेते हैं? इंसुलेट कर लेते हैं फ्रॉम द आउटसाइड, ताकि कोल्ड एनवायरनमेंट में भी हम जो है वो क्या करें? हम गर्म और जो है ठंडी इलाकों पे भी जाए तो जब हम वार्म कपड़े पहनते हैं, वुलन क्लोथ्स पहनते हैं, तो फिर हमें क्या होगी? सर्दी महसूस नहीं होगी. यहाँ बच्चों हम ट्रांसफ़र ऑफ हीट आपका चैप्टर जो है वो एंड करते हैं. अब कंटिन्यू करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में.